गंगा की कथा सुनाते हैं। हिमालय की पुत्री है, माता पार्वती की बड़ी बहन है गंगा। हिमालय की पुत्री है, त्रिपथ गामिनी है। तीनों लोकों में, आकाश में, पाताल में, पृथ्वी लोक में, तीनों लोक में बहती है गंगा। यदि भौतिक नेत्रों से देखेंगे तो हिमालय के गंगोत्री से गंगा निकलती आपको दिखाई देगी, लेकिन आध्यात्मिक नेत्रों से देखेंगे तो वो गंगा आपको शिव की जटाओं से निकलती दिखाई देगी। पर अगर साधना और समाधि की दशा में जाकर देखेंगे ना, तो साक्षात विष्णु के चरणों से निकल कर आ रही है। विष्णु के चरणों का चरणामृत है ये गंगा, विष्णु के चरणों से निकली है। महाराज सगर के 60,000 पुत्रों को जब भगवान कपिल की तपस्या में विघ्न डाला तो उन्होंने भस्म कर दिया। राख के ढेर बन गए सगर के 60,000 पुत्र। और राम जी की 3 पीढ़ियों ने अपने पूरे जीवन तपस्या की, जब जाकर भगीरथ गंगा को पृथ्वी पर प्रकट कर पाए हैं। और जब गंगा विष्णु के चरणों से निकलकर पृथ्वी पर आई है ना, तो पृथ्वी उसके वेग को सहन न कर सकी, सब कुछ बहकर चला जाता। भगवान शंकर की तपस्या की, फिर शंकर ने अपनी जटाओं में समेटकर उस गंगा के वेग को कम किया है। शंकर यदि अपनी जटाएं हटा लें तो पूरी पृथ्वी बह जाएगी। इतना तेज है गंगा, इतना वेग है गंगा का। आकाश, पाताल, स्वर्ग, त्रिपथ गामिनी है। तीनों लोकों में प्रवाहित होने वाली अकेली गंगा है जो तीनों लोकों में प्रवाहित होती है। कल कल कल्लोल मंत्री है। 52 अवतार में भगवान विष्णु के चरण, और चरण भी नहीं, नख, नाखून से उसके स्पर्श करने से ये गंगा प्रवाहित हो रही है। और इतनी पवित्र है ये गंगा कि कहा जाता है, भगवत गीता किंचित गीता गंगा जल लब कणिका पीता। भगवत गीता किंचित गीता गंगा जल लब कणिका पीता। श्रीमद् भागवत गीता का नित्य पाठ करने से और गंगा जल की एक एक बूंद यदि कोई व्यक्ति नित्य पिए तो वो अकाल मृत्यु के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। श्रीमद् भागवत गीता का नित्य पाठ, चाहे एक श्लोक आप करें, और गंगा जल का नित्य पान, चाहे एक बूंद मात्र, तो व्यक्ति की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म निवृत्ते। अकाल मृत्यु का हरण करती है, जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त कर देती है। व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता है। विष्णु पादोदकम, भगवान विष्णु के चरण से निकली है। इतनी प्रभावी है गंगा। और धन्य है वो शहर जो गंगा के किनारे बसाए गए हैं।